जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत साथियों का एग्ज़ाम भी अभी बाकी होगा, तो उन साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का क्लास लेकर आ चुका हूँ आपके बीच, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आप लोग को पता है कि 27 नवंबर से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है साथियों, ठीक है। और अभी भी एग्ज़ाम आपका चल रहा है, नहीं अब आज हमारा 22 तारीख हो गया, तो अभी भी आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिन भी साथियों का आगे एग्ज़ाम है उन मित्रों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम साइंस के टॉपेस्ट 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न फंसने वाले हैं। तो सभी साथी ध्यान से इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना, स्किप मत करना, इतनी बातों का ध्यान रखना। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्यारे मित्र देख सकते हैं मित्र, पहला प्रश्न ने क्या पूछा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न यहाँ पे आपके लिए मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देख सकते हैं मैंने मेंशन भी कर दिया कि रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास होने वाली है। तो क्या इंफ्रासाउंड किसके द्वारा सुना जा सकता है? तो मित्र इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गैंडा के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, कुत्ता के द्वारा या मनुष्य के द्वारा? तो इंफ्रासाउंड जो है वह किसके द्वारा सुना जा सकता है? तो वह गैंडा के द्वारा सुना जा सकता है। किसके द्वारा? गैंडा के द्वारा सुना जा सकता है मेरे भाई। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से? यह प्रश्न हमारा पूछा गया था प्रश्न आपके एग्जाम में साथी, ठीक है, ध्यान रखना। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा? आज का प्रश्न मित्र दूसरा नंबर है। मित्र दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि यांत्रिक तरंग यात्रा कर सकती है, यांत्रिक तरंग यात्रा कर सकती है एक माध्यम में लेकिन निर्वात में नहीं। न तो माध्यम में और ना ही निर्वात में, निर्वात में लेकिन माध्यम में नहीं, निर्वात में और साथ ही एक माध्यम में। साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बता देंगे। देखिए कोई भी साथी ना तुक्का मत मारेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में -1/3 के नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है, इसीलिए बोल रहा हूँ तुक्का का प्रयोग कतई मत करना आप लोग। तो मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा कि आंतरिक तरंग यात्रा कर सकती है। तो राइट आंसर मारेंगे एक माध्यम में लेकिन निर्वात में नहीं, एक माध्यम में लेकिन निर्वात में नहीं। तो आप मारेंगे इस प्रश्न का फर्स्ट वाला मार देंगे राइट आंसर। कौन सा? दूसरे प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर फर्स्ट वाला होगा, ए वाला होगा, आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर हम मार देंगे। कभी काफी महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न पूछा है, काफी स्पेशल प्रश्न है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे, देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलते हैं बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई आज का प्रश्न मित्र कौन सा? थर्ड नंबर है। थर्ड मित्र को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से हम माता के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए बायोलॉजी का प्रश्न पूछा मेरे भाई, ठीक है, कि निम्नलिखित में से हम माता की गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास का अध्ययन कर सकते हैं। ध्वनि तरंग है, एक्सरे है, रेडियो तरंग है, इनमें से कोई नहीं। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बता देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं, इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे ध्वनि तरंगे। किसको मारेंगे? ध्वनि तरंगे। आप लोग का जो होगा, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण है, काफी स्पेशल है, आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मित्र आप लोग अच्छे से? हमने थर्ड प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्र। आज का प्रश्न मेरे भाई क्लास का फोर्थ नंबर है। फोर्थ मित्र क्या प्रश्न पूछा कि एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच हर बार अंतराल होना चाहिए। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच हर बार अंतराल होना चाहिए। 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, फिर 0.2 सेकेंड है। तो साथियों इस फोर्थ प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है? साथियों प्रश्न बहुत ही स्पेशल पूछा है और आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेंगे और यही प्रश्न ना उठाकर देख दे, ये भी बात को ध्यान रखना साथी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टोटल 25 प्रश्नों को, तो ध्यान से पढ़ लेना, आपका एग्जाम आगे है। तो मित्र इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 0.1 सेकेंड आप लोग का जो होगा, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा? 0.1 सेकेंड आप लोग का इस प्रश्न का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। मारेंगे ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। बढ़ते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का मित्र प्रश्न 5 नंबर है कि ध्वनि एक प्रकार की होती है, क्या है? देखिए ध्वनि लिखा गलत लिखा है, यहाँ ध्वनि रहेगा साथी, कहा आएगा ध्वनि रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? ध्वनि। ध्वनि एक प्रकार की होती है, ध्वनि एक प्रकार की होती है, ऊर्जा होती है, बल होती है। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे ऊर्जा को। किसको मारेंगे? ऊर्जा। जो हमारा होता है ध्वनि जो होता है हमारा, एक हमारा ऊर्जा होता है साथी, ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ध्यान रखना पहला ऑप्शन आप लोग का है 5 प्रश्न का, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण ही हो रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर बोल रहे हैं ना साइंस में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे,
आपके एग्जाम में नॉर्मल ही से प्रश्न फंसेंगे, तो आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे साथी। ठीक है, बाकी प्रश्न मित्र आज का हमारा 6 नंबर है। 6 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि सुपरसोनिक एयरप्लेन नामक एक शॉक वेव बनाता है। सुपरसोनिक एयरप्लेन नामक एक शॉक वेव बनाता है, अनुप्रस्थ है, सोनिक बूम है और क्या हमारा अल्ट्रासाउंड तरंग है, संक्रमण तरंग है। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बता देंगे। काफी महत्वपूर्ण मित्र प्रश्न पूछा है और प्यारे मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे सोनिक बूम को। किसको मारेंगे? सोनिक बूम जो आप लोग का होगा मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए प्रश्न, ध्यान रखना साथियों, यही सब प्रश्न आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं जो आप लोग को समझ में ना आया वो साथी। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा लगे टिप करना तो आप लोग समझ जाएगी नहीं ये सब प्रश्न आपकी एग्जाम में पक्का फंसने वाला है। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। आज का मित्र प्रश्न हमारा मित्र कौन सा, हमारा 7वां नंबर है। 7वां मित्र क्या प्रश्न पूछा कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का वेग अधिकतम है पानी में होता है या इस्पात में होता है, निर्वात में होता है, वायु में होता है। ध्वनि का जो वेग होता है वो किस में अधिकतम होता है आप लोग को ये बताना है। तो मित्र राइट आंसर मारेंगे इस्पात में होता है। किस में होता है? इस्पात में होता है साथी। ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, वो अधिकतम किस में होता है? इस्पात में होता है। तो ऑप्शन कौन सा आप लोग का होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को बढ़ते मित्र देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो प्यारे मित्र चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र आज का प्रश्न मेरे भाई कौन सा 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो देखते हैं, ध्वनि तरंगों के द्वारा गमन करती है, ध्वनि शून्य में वायु की अपेक्षा तेज गति से चलती है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि सीधी रेखा पर गति करती है। साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है हमारे सभी साथी बता देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है और मेरे प्यारे साथियों मित्र मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा हमारे इस 8वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किसको? राइट आंसर मारेंगे आप लोग ध्वनि जो होगा कौन सा? ध्वनि शून्य में वायु की अपेक्षा तेज गति से चलती है। ऑप्शन कौन सा आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा। ऑप्शन बहुत ही प्यारा मित्र प्रश्न है, बी वाला मार देंगे राइट आंसर। कौन सा? बी वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो प्रश्न मेरे भाई आज का हमारा कौन सा 9th है। 9th प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पराश्रव्य कहा जाता है, पराध्वनि कहा जाता है, ध्वनिक कहा जाता है और अपश्रव्य कहा जाता है। तो साथियों बताने का प्रयास करेंगे मित्र आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र। हमारा आज का हमारा 9th प्रश्न है। तो मित्र काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। तो राइट आंसर मित्र जो होगा राइट आंसर मारेंगे पराध्वनि। किसको मारेंगे मित्र? जो हमारा पराध्वनिक होगा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? पराध्वनिक। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मित्र। कौन सा मित्र? बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को मित्र देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते मित्र। बस आप लोग को हमारे साथ अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को ना आपकी भेजे में डाल दूंगा। ठीक है, बाकी प्रश्न आज का मित्र 10वां नंबर है। 10वां मित्र क्या प्रश्न पूछा ध्यान से पढ़ेंगे कि मनुष्य की आवाज की ध्वनि के द्वारा लोकल कार्ड से उत्पादित होती है। मनुष्य की आवाज की ध्वनि के द्वारा लोकल कार्ड से उत्पादित होती है। हलचल है, कंपन है, गति है और हमारा है स्थानांतरण है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, काफी स्पेशल है और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा कि मनुष्य की आवाज की ध्वनि के द्वारा लोकल कार्ड से उत्पादित होती है। राइट आंसर हमारे कंपन है साथी। किससे उत्पन्न होती है? कंपन आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मित्र। कंपन आप लोग का इस प्रश्न का मित्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। तो मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितने इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई आज का प्रश्न मित्र कौन सा? हमारा 11वां नंबर। 11वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न मित्र क्या पूछा है पढ़ेंगे ध्यान से कि गड़गड़ाहट की आवाज की वजह से होती है। ये हमारे देखिए ध्वनियों से प्रश्न मित्र बन रहे हैं। अगर ध्वनियों से प्रश्न बन गया आपके एग्जाम में ना तो इससे बाहर भी प्रश्न फंसेगा नहीं, इससे बाहर ये भी प्रश्न आएगा नहीं। इतनी बातों को ध्यान रखना। ठीक है, तो मित्र क्या प्रश्न पूछा 11 नंबर की गड़गड़ाहट की आवाज की वजह से होती है। ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतह से क्रमिक परावर्तन बादलों से गुजरती सुपरसोनिक विमान एक बहुत बड़े बदलाव से ध्वनि की एक बार परावर्तन भारी वर्षा के दौरान ध्वनि बहुत तेज होती है। तो साथियों इस
11 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। 11 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कौन सा, फर्स्ट वाला कि ध्वनि की बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतह से क्रमिक परावर्तन। ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। मित्र ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, क्लियर भी होंगे आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई आज का मित्र जो अगला प्रश्न है, आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा, 12 नंबर है। 12 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। कंपन ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुगुंज है और क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो इस 12th प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो राइट आंसर मारेंगे आप लोग कंपन ऊर्जा को। किसको मारेंगे, कंपन ऊर्जा को। कितने साथियों को पता था साथी के बारे में हमारे कमेंट कर देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत ही बेस्ट है। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे मित्र। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, कंपन ऊर्जा। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो कंपन ऊर्जा इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द राइट आंसर। क्लियर। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा, 13 नंबर है। इस 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्या प्रश्न पूछा है मित्र, 13 प्रश्न पूछा कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो निर्भर करती है ध्वनि तरंगों की आयाम पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और वेग पर, माध्यम में ध्वनि तरंगों का वेग पर। साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपके एग्जाम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे ध्वनि तरंगों। किसको मारेंगे, ध्वनि तरंगों की आयाम, ध्वनि तरंगों की आयाम पर, ध्वनि तरंगों की आयाम पर। तो ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। ए वाला आप लोग इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोग अच्छे से। तो एक बार आप लोग सभी साथी ना वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी साथी जितने भी वीडियो को देख रहे हैं ना सभी साथी हमारे मित्र भाई बहन लोग, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का मित्र प्रश्न मित्र 14 नंबर है। इस 14 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक है, गामा का, सूक्ष्म का, अवरक्त का, रेडियो का। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति है जो सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हमारी गामा की। किसकी है, गामा की जो हमारी होती है सबसे अधिक होती है, आर पार करने की एकदम प्रबल इसमें होता है मित्र। ठीक है, तो गामा आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, क्लियर आप लोग को अच्छे से। तो मित्र 14 प्रश्न भी बहुत अच्छे से हमने समाप्त किया। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न मित्र 15 नंबर है कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए क्या है, ऑडियोटोरियम की छतों और दीवारों को किस से ढका जाता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किस से ढका जा सकता है। फाइबर बोर्ड है और धातु है, रबड़ है, प्लास्टिक है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा, इस 15 प्रश्न का आंसर सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है। और मेरे प्यारे मित्र मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किस से ढका जाता है। तो राइट आंसर मारेंगे फाइबर से। किसको मारेंगे, फाइबर बोर्ड जो आप लोग का होगा मेरे भाई। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, फाइबर बोर्ड। आप लोग का इस प्रश्न का मित्र बेस्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे कौन सा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। तो मित्र जो ए वाला है आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए हमारे सभी साथी। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। चलेंगे मित्र बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा, 16 नंबर है। इस 16 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है। सोनार SONAR, सोनार का पूरा नाम क्या होता है। साउंड न्यूगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड न्यूगेशन एंड रीचिंग, और क्या है साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग, और साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैगिंग। तो साथियों इस 16 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल प्रश्न है। और मेरे भाई मैं आप लोग बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे कौन सा, बी वाले मारेंगे मित्र। बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि साउंड न्यूगेशन एंड रेजिंग आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। काफी बेस्ट आंसर है, काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे अगला नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं।
मेरे प्यारे मित्र, आज का मित्र प्रश्न मित्र 17 नंबर है। इस 17 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर है जो तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है? बीटा, लैम्डा, डेल्टा, अल्फा। साथियों, इस 17 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारे सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्घ्य को निरूपित करता है? तो बीटा, लैम्डा, डेल्टा, अल्फा। बीटा, लैम्डा, डेल्टा, अल्फा। साथियों, मैं आप लोग बता दूं मित्र, इस 17 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, आप लोग कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई, मैं आप लोग बता दूं, इस 17 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे लैम्डा को। किसको मारेंगे? लैम्डा। क्या होगा? लैम्डा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। मेरे भाई ध्यान से पढ़ लेना, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है। लैम्डा इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द राइट आंसर। क्लियर आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, बढ़ते मित्र। तो मेरे प्यारे मित्र, आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा 18 नंबर है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? बताने का प्रयास करेंगे आप लोग इस प्रश्न का आंसर। मित्र काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, बताने का अवश्य प्रयास करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो आवृत्ति है, माध्यम है, आयाम है, तरंग दैर्घ्य। साथियों, इस प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा? सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल प्रश्न है। और मेरे प्यारे मित्र, मैं आप लोगों को बता ही दूं, तो इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे माध्यम को। किसको मारेंगे मित्र? जो हमारा माध्यम होगा आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। मित्र कौन सा माध्यम इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। कौन सा ऑप्शन मारेंगे? बी वाले को। काफी बेस्ट प्रश्न था, हमने क्लियर किया। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज के मित्र प्रश्न मित्र आज का हमारा 19 नंबर है। 19 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए, साइंस में यूनिक यूनिक पॉइंट है। अगर आप लोग 10th 12th आप अच्छे से पढ़ेंगे साइंस में ना, तो आप लोग आसानी से इन प्रश्नों को बता ही सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? हैंडपंप का पानी, आसुतो जल, तालाब का पानी, नल का पानी। इस 19 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे आसुत जल को। किसको मारेंगे? जो मित्र हमारा आसुत जल है, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर होगा। मित्र कौन सा? आसुत जल आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। मित्र बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होंगे आप लोग अच्छे से? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र आज का प्रश्न मित्र 20वां नंबर है। इस 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक है? कांच, चांदी, अभ्रक। तुम अब इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है, तो राइट आंसर मारेंगे चांदी को। किसको मारेंगे मित्र? चांदी को। चांदी जो होता है हमारा विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर होंगे आप लोग अच्छे? सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर होंगे मित्र। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप लोग अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे, देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना इंपॉर्टेंट हमारा होता है। तो चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज के मित्र प्रश्न मित्र कौन सा हमारा 21 नंबर है। 21 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में तार की कुंडली को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रूम हीटर में तार की जो कुंडली है उसको क्या कहते हैं? इस 21 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होने वाला है? हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, जितने भी भाई लोग बहन लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग का एग्जाम आगे है आप लोग का एग्जाम, यानी 23 तारीख को 22 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए मित्र क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है, ठीक है। पढ़ के जाएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। तो राइट आंसर मारेंगे एलिमेंट है, स्विच है, फ्यूज है, सेल है। तो राइट आंसर मारेंगे एलिमेंट को। किसको मारेंगे? एलिमेंट आप लोग का जो होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग के सामने है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा? एलिमेंट। एलिमेंट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथ ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। आज के मित्र प्रश्न मित्र हमारा 22 नंबर है। मित्र 22 प्रश्न क्या पूछा कि बैटरी में किस का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बैटरी में किस का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में। साथियों, इस 22 प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? हमारे सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है। और प्यारे मित्र आप लोग बता दें मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मित्र। कौन सा? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। तो ए वाला आप लोग का जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न मित्र आज के 23 नंबर की धारा की एसआई इकाई क्या है? धारा की जो एसआई इकाई है ना, मुझे लगता है हर एक बच्चा बता सकता है। एम्पीयर होता है, मीटर होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है। तो साथियों, इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला कि धारा का जो एसआई इकाई होती है वह क्या होती है? राइट आंसर मारेंगे एम्पीयर को। किसको मारेंगे? एम्पीयर को। एम्पीयर जो होगा मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई। ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। मित्र ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेस्ट आंसर राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को।
ऑप्शन मारेंगे ए वाली को। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे। आज के मित्र प्रश्न मित्र कौन सा 24 नंबर है। इस 24 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी स्पेशल है, तो अवश्य पढ़ेंगे कि महो किस पदार्थ की इकाई है। महो जो महो है MHO, महो किस पदार्थ की इकाई है। चालकता की, प्रतिरोधकता की, प्रतिरोध की या चालकता की। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है हमारे सभी साथी बता देंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, काफी स्पेशल है आपके एग्जाम के लिए, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर मारेंगे चालकता को। किसको मारेंगे? चालकता आप लोग का जो होगा मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का मित्र तुम्हारा बेस्ट आंसर राइट आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वो साथी हमारे एक बार कमेंट अवश्य कर देंगे। हमारा 24 प्रश्न भी बहुत अच्छे से समाप्त हुआ। चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न को, और अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मित्र अंतिम प्रश्न क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है, ध्यान से पढ़ना। आज हमारा 25वां आज का हमारा अंतिम प्रश्न हो रहा है। तो मेरे भाई मैं आप लोग को बता दूं कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं धारा, ताप, प्रतिरोध, ऊर्जा। किसका पता लगाते हैं हम? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो मित्रों मैं आप लोग को बता दूं इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा हमारे गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो पता लगाया जाता है हमारा होता है धारा। साथी क्या होता है? हमारा धारा होता है। धारा आप लोग का जो होगा मेरे भाई, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा आप लोग का मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे आप लोग कौन सा? फर्स्ट वाले को मारेंगे मित्र, ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेस्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथी टोटल हमने इस क्लास में 25 प्रश्न को काफी ध्यान से पढ़ा, काफी महत्वपूर्ण थे सारे प्रश्न। आप लोग मित्र क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना, मुझे बताने का अवश्य प्रयास करना। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र हम यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।